नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक महात्मा राजगुरु थे। अक्सर राजमहल में राजा को उपदेश करने जाया करते। एक दिन वे राजमहल में गए और वहीं पर भोजन किया। दोपहर के समय राजमहल के ही एक कक्ष में वे अकेले लेटे हुए थे। पास में ही राजा का मूल्यवान मोतियों का हार खूंटी पर लटका हुआ था। हार की तरफ महात्मा जी की नज़र गई और उनके मन में लोभ आ गया। महात्मा जी ने हार उतार कर अपनी झोली में डाल लिया। वे समय पर अपनी कुटिया पर लौट आए। इधर हार न मिलने पर खोजबीन शुरू हुई। नौकरों से पूछताछ होने लगी। महात्मा जी पर तो संदेह का कोई कारण ही नहीं था, पर नौकरों से हार का पता कैसे लगता। वे बेचारे बिल्कुल अनजान थे। पूरे 24 घंटे हो गए। जब महात्मा जी का मनोविकार दूर हुआ तब उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे तुरंत राज दरबार में पहुँचे और राजा के सामने हार रखकर बोले, कल इस हार को मैं चुरा कर ले गया था। मेरी बुद्धि मारी गई थी, मन में लोभ आ गया था। आज जब अपनी भूल मालूम हुई तो दौड़ा हुआ आया हूँ। मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का है कि मैं चोर था और यहाँ बेचारे निर्दोष नौकरों पर बुरी तरह बीती होगी। राजा ने हंसकर कहा, महाराज जी, आप हार ले जाएं, यह असंभव बात है। मालूम होता है कि जिसने हार लिया था वह आपके पास पहुँचा होगा और आप ठहरे दयालु, अतः उसे बचाने के लिए आप इस अपराध को अपने ऊपर ले रहे हैं। महात्मा जी ने बहुत समझाकर कहा, राजन, मैं झूठ नहीं बोलता। सचमुच में हार मैं ही ले गया था, पर मेरी निर्मल बुद्धि और निर्लोभ वृत्ति में यह पाप कैसे आया, मैं कुछ निर्णय नहीं कर सका। आज सवेरे से मुझे दस्त हो रहे हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि कल मैंने तुम्हारे यहाँ जो भोजन किया था उससे मेरे निर्मल मन पर बुरा असर पड़ा है और आज जब दस्त होने से उस अन्न का अधिकांश भाग मेरे अंदर से निकल गया है, तब मेरा मनोविकार मिट गया है। राजन, तुम पता लगाकर बताओ वह अन्न कैसा था और कहाँ से आया था। तब राजा ने इस बारे में पता लगाया। भंडारी ने बताया कि एक चोर ने बढ़िया चावलों की चोरी की थी। चोर को अदालत में सजा हो गई, परंतु फरियादी अपना माल लेने के लिए हाजिर नहीं हुआ। इसलिए वह माल राज्य में जमा हो गया और वहाँ से राजमहल में लाया गया। चावल बहुत ही बढ़िया थे, इसलिए महात्मा जी के लिए कल उन्हीं चावलों की खीर बनाई गई थी। तब महात्मा जी ने कहा, इसलिए शास्त्र ने राज्य अन्न का निषेध किया है। जैसे शारीरिक रोगों के सूक्ष्म परमाणु फैलकर रोग का विस्तार करते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म मानसिक परमाणु भी अपना प्रभाव फैलाते हैं। चोरी के परमाणु चावलों में थे, उसी से मेरा मन चंचल हुआ और भगवान की कृपा से अतिसार हो जाने के कारण आज जब उसका अधिकांश भाग मल द्वार से निकल गया तब मेरी बुद्धि फिर से शुद्ध हो गई। इसलिए आहार शुद्धि की आवश्यकता होती है। किसी को कष्ट या गलत तरीके से कमाया हुआ धन या अन्न का प्रभाव भी अशुद्ध ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध अन्न का ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।